वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कक्षा 8वीं का 8वां पाठ, यह सबसे कठिन समय नहीं, जो कि एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। जैसे कि हमें कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए, हमें हमेशा खुद पे विश्वास बनाए रखना चाहिए कि आशा करते रहना चाहिए कि हमेशा हम अपने कठिन समय को निकाल के एक अच्छे समय में हमेशा जा पाएंगे। तो आज करेंगे हम उसी पाठ के कुछ प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न, यह कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह नीड़ का निर्माण करना चाहती है। दूसरा, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। नानी की कथा का आखिरी हिस्सा अभी भी बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाती है। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। तो यही कुछ वाक्य हैं जहाँ पे कवि ने यह कठिन समय नहीं है कविता में बताने की कोशिश की है कि हमें कभी भी कठिन समय से हार नहीं मानना चाहिए, हमें उसका अच्छी तरीके से सामना करना चाहिए और हमेशा यह आशा रखना चाहिए कि हमारे निकट जल्द ही एक अच्छा समय आएगा। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वो तिनकों का क्या करती होगी? तो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसी कारण चिड़िया जो है वो अपने चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में जुड़ी हुई है। तीसरा प्रश्न है, कवि में कई बार अभी भी का प्रयोग करने की बात रखी है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उसमें लगातार निरंतर बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या फिर नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मुझे अभी भी सिर दर्द है। अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो तीनों वाक्यों में निरंतरता का भाव निकल रहा है। चौथा प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो पहला वाक्य लिखते हैं, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। नहीं अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। नहीं अभी भी मेहमान के आने में देर है। तो अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है तथा नहीं से कार्य के न होने का पता चलता है। 5वां प्रश्न है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार में लिखिए। तो ये आप अपने विचार में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उत्तर मैंने लिख दिया है कि प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पापा या फिर मम्मी या फिर कोई भी। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से होता है। सुबह में प्यार से माथा चूमकर जगाने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता माँ का प्यार तथा जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। तो इसी के साथ इस
पाठ का प्रश्न अभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। आप ये सारे पाठ के प्रश्न अभ्यास अपने कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे और अच्छे से याद भी कर लेंगे। तो दूसरे क्लास में हम पढ़ेंगे एक नया पाठ। धन्यवाद।